ओम शांति। आज 12 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें कर्म योग सिखाया। कर्म करना कर्म क्षेत्र पर आवश्यक है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए हम कर्तापन के भान से परे रहें तो कर्म कभी थकाएगा नहीं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कर्म योगी बनकर करें। कर्म भी हो रहा है, साथ साथ बाबा की याद है। कर्म करते जब बाबा को याद करते हैं तो कर्म और योग का बैलेंस हो जाता है, परमार्थ और व्यवहार का संतुलन हो जाता है। कर्तापन के भान में आने से आत्मा थकान का अनुभव करती है। अगर करावनहार बाबा है ये बात याद रहे तो कर्म कभी थकाएगा नहीं, अपितु आनंद देगा। हम निमित्त मात्र हैं, बाबा करावनहार है। आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही है, इस हिसाब से हम करनहार हैं। जिन बच्चों को ये स्मृति रहती है वो सदा हल्के रहते हैं। ऐसे सच्चे सच्चे कर्म योगी बनना है। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे आज मुरली में कि जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं वही विघ्न रूप बनते हैं। अब उन पुराने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करो। जो दुखदायी संस्कार हैं उनका परिवर्तन करो। क्रोध का संस्कार, ईर्ष्या का संस्कार, ये पुराने संस्कार हैं। बाबा जो बातें समझाते हैं ये बुद्धि में कब बैठेंगी? ज्ञान सागर बाबा परम धाम से हमारे लिए आए हैं। ये बातें उनके बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि शुद्ध होती जा रही है। बाबा को याद करेंगे, आत्मा के अंदर जो खाद है वो निकलती जाएगी। याद करने से आत्मा की खाद निकलती है और बाबा जो समझाते हैं उससे आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। अभी तक सतो तक पहुँचे नहीं हैं, पुरुषार्थ करते करते सतो प्रधान बनना है। दैवी संप्रदाय की स्थापना कैसे होती है ये बड़ी विचित्र है। इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। चलते चलते भी कईयों पे ग्रहचारी आ जाती है तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। बड़े आश्चर्य से ज्ञान सुनेंगे, औरों को सुनाएंगे, फिर माया ऐसा विघ्न डालती है कि बाबा को भी छोड़ के चले जाते हैं। दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है। देवी देवताएं जिन्हें दैवी संप्रदाय कहा जाता, जिनके अंदर आसुरी अवगुण है वो आसुरी संप्रदाय है। बाबा ब्रह्मा के द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। ये कलयुगी दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। तो ये स्थापना का कार्य कैसे विचित्र होता है, जो बच्चे बने हैं वो ही जानते हैं। बाबा बच्चों को कभी कभी कोई बात भी समझाते हैं। जब बाबा कोई बात समझाते हैं तो बाबा दिल पे नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी कभी कोई बात दिल में नहीं रखनी है। बाबा ने कोई बात समझाई तो बाबा प्यार भी तो करता है। मान लो कोई समझाने दी तो हमें समझाने को समझना है, क्योंकि बाबा प्यार भी देता है। जब कोई पिता मार्केट में जाता है तो अपने बच्चों के लिए कोई खाने पीने की चीज़ लेके आते हैं तो बाबा कहते हैं बाबा भी बच्चों के लिए टोली लेके आते हैं। टोली प्रसाद को कहा जाता है, मीठी चीज़ को कहा जाता है। बाबा भी बच्चों के लिए टोली लेकर आते हैं। बाबा ने याद दिलाया इस समय तुम बच्चों को एक बाबा की याद से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाते जाना है। जैसे जैसे ज्ञान समझते जाएंगे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। आज कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए याद रहे करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। अपने बोझ सब बाबा को समर्पित कर देंगे, लाइट रहेंगे। कर्म व्यक्ति को नहीं थकाता, सोच व्यक्ति को थका देती है। करावनहार की स्मृति से सदा हल्के रहना है और प्रसन्न रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हर एक पार्टधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पार्ट बचाती है। ये भी ईश्वरीय लॉ है। हर एक पार्टधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पार्ट बचाती है। ये भी ईश्वरीय लॉ है, नियम है। बाबा जो समझाते हैं, ये समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? जो कुछ बाबा समझाते हैं ये बुद्धि में सही तरीके से कब बैठेगा? जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे, उतना बाबा की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक मुश्किल पहुँचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना है। कोई सतो है, कोई तमो भी है, लेकिन बनना है सतो प्रधान। फिर से सतो प्रधान बनना है। गीता, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। ओम शांति। जब मेले व प्रदर्शनी में बच्चे समझाते हैं तो जो समझाने लायक बातें हैं वो ज़रूर समझानी है। नयों की सेवा के लिए कभी प्रदर्शनी लगती है जिसमें चित्र होते हैं, मेला लगता है, तो उसमें जो समझाने लायक बातें हैं वो ज़रूर समझानी है कि सब आत्माओं का बाप एक है, सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, सबका पिता एक है। ये भी पूछना पड़ता है भारत का आदि सनातन धर्म क्या है? वो तो आदि सनातन हिंदू ही समझते हैं। हम सब ने क्या समझा? हमारा असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाबा समझाते, तुम बच्चे ही 5000 वर्ष पहले भी देवी देवता धर्म के थे, अब फिर से बने हो। बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। सतयुग था तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते थे। द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम संवत रावण ने स्थापन किया। उस समय सबके कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। देहाभिमान में किए गए कर्म विकर्म बन जाते हैं। शिव बाबा की याद में किए गए कर्म सुकर्म बनते हैं। अब बाबा की याद से सुकर्म करने हैं, विकर्मों से बचना है। द्वापर से 5 विकार प्रारंभ होते तो विकर्म शुरू हो जाते हैं। बाबा ने समझाया इस समय कर्म विकर्म बनते जाते हैं। विक्रम राजा का भी संवत चलता, वह हो गया आधा समय। अब ये विक्रम संवत हिंदुओं का संवत नहीं है, तो ये पूछना चाहिए भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ? मालूम तो पड़े। ये बहुत नाजुक बातें हैं। जब ये मालूम पड़े तब हिसाब लगा सकें कि नई दुनिया थी। दिन रात ज़रूर होते हैं, आधा आधा ज़रूर होगा। ये ईश्वरीय लॉ है, ये समझानी ज़रूर देनी है। बाबा समझाते, प्रदर्शनी में सुनते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं, बाहर निकलने से भूल जाते हैं। विरला ही कोई ध्यान देते हैं। कोई 1 मास आके भी गुम हो जाते हैं। कोई 10 मिनट समझते हैं, कोई 1 घंटा, कोई कुछ समय आकर चलते चलते थक जाते हैं। ऐसे सेंटर्स पे होता है। कुछ दिन आते हैं फिर रुक जाते हैं। मुरली भी कुछ दिन सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। भूल जाते कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, रोज पढ़ना है। कैसे दैवी संप्रदाय बन रहा है, ये वंडर है। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है पुरानी दुनिया में। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती। बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान गए हो। शिव बाबा ने हमें 84 जन्मों की कहानी सुनाई। बाबा कहते मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने आता हूँ, तो जरूर पिछाड़ी में आके सुनाएंगे। द्वापर के बीच में तो सुना ना सके, जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए नहीं है। राजयुग का ज्ञान द्वापर में मिल ना सके। महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग ना सके। ब्रह्मा के द्वारा बाप ब्राह्मण रचते हैं, फिर वो ब्राह्मण कभी कब और कहाँ रचते, ब्राह्मणों को ही कहा जाता है। इस समय संगम युगी ब्राह्मणों को ही जाना जाता है। जानते हो तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजा माना मनुष्य सृष्टि, तो ज़रूर ब्राह्मण ही होंगे। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई जाती है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग रात। विराट रूप भी दिखाते हैं। ये नई नई बातें बाबा समझाते।
विराट रूप में वर्णों की बात समझाई गई है। जैसे चोटी दिखाया है, ब्राह्मणों को चोटी दिखाया, भुजाएं हैं, मस्तक है, ये सब वर्णों की निशानी, पैर शूद्रों की निशानी। बाबा कहते हैं जो विराट रूप का चित्र है ये भी अच्छी रीति समझाना है। नई नई पॉइंट्स भी निकलती रहती हैं। जब तक अल्लाह बे बुद्धि में नहीं तो क्या समझेंगे? अल्लाह अल्लाह बे बादशाही, ये दोनों पहले स्पष्ट करें। अल्लाह को कहा जाता है, वो आकर हमें बादशाही देते हैं। अल्लाह बे किसी को भी समझाना सहज है। बाप सबका एक है, वो आते जरूर हैं। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, लेकिन भारतवासियों को ये पता नहीं कि शिव जयंती क्या है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता। शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा पालना करते हैं। बाबा समझाते तुम्हें कितनी रोशनी मिलती है, पहले तुम अंधियारे में थे। ऐसे नहीं कि सब बातें किसी को याद रहती हैं, नहीं। बाबा ने समझाया वह प्रदर्शनी में समझाना है। प्रदर्शनी में एक दिन आते हैं, दूसरे दिन आते ही नहीं, कुछ भी पता नहीं पड़ता कि समझते हैं कि नहीं। ओपिनियन में लिखाना चाहिए कि पहले हमें ये पता नहीं था देवी देवता धर्म कहाँ गया, संवत बताओ, हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, हर एक क्या क्या समझाते किसी को पता नहीं पड़ता। ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए। तुम सिद्ध करके बताते हो ये 5000 वर्ष का चक्र है, संवत आदि का किसी को मालूम तो है नहीं। ये बातें कोई शास्त्र में सुनी हैं, फिर हमने कहाँ से सीखी? हमें सिखाने वाला ज़रूर भगवान है। ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, स्थापना का कार्य कैसे होता है, ये बातें समझाने वाला निराकार भगवान है। धीरे धीरे समझ में आती हैं। जब रोज़ मुरली सुनते बाबा की बातें समझ में आती हैं कि निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। ये सृष्टि चक्र चलता ही रहता है। भगवान बिगर ये बातें कोई समझा न सके, वो भी ज़रूर कोई तन में आएगा। परमात्मा ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं। उनका नाम है शिव। भक्ति में उनके ढेर नाम रख दिए, कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में नाम रखते हैं। शिव कोई बबुलनाथ, भोलानाथ, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। भक्ति में कितने सारे नाम हैं, अमरनाथ भी कहते हैं। बाबा ने कहा कि ये जितने भी नाम हैं भक्ति में, ये भी भावना के अनुसार रखे गए। बच्चों को रोज़ समझाते, अजन शुद्ध बुद्धि बने नहीं, पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकलती जाएगी। निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है, आत्मा में जो खाद है वो निकल जाएगी। अब तक जो बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुँचे हैं, उसमें भी कोई तमो, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, इसमें भी नंबरवार है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता। इस समय मनुष्यों की विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, सिर्फ पांडवों की प्रीत बुद्धि है। हम सब पांडव हैं जिनकी बाबा से प्रीत जुटी है, उनकी ही विजय हुई। असुर और देवता हैं दोनों मनुष्य। ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शक्ल होती है, वो तो लड़ाई में गोले गैस आदि से बचने के लिए ड्रेस पहनते। वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय, क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े हैं। पवित्र बन, सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई नहीं। शक्ल तो सबकी एक जैसी है, जिनमें दैवी गुण है वो देवता हैं। असुर कोई ऐसा नहीं कि उनकी कोई भयानक शक्ल है, नहीं, गुण और अवगुण से ही पता चलता है। बाबा कितनी बातें समझाते, कोई मास दो आकर फिर थक जाते। समझा जाता तकदीर में नहीं, साधारण प्रजा में तो आएंगे, प्रजा तो ढेर बनने वाली है। अभी भी देखो प्रजा कितनी है, किस तरफ अन्न की कमी होने के कारण मनुष्य भूख से मर जाते, कोई तरफ बारिश नहीं होती, अकाल पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट भी क्या करेगी? ये तो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। अब मूसलाधार बरसात भी पड़ेगी। परिवर्तन तो होना है। जो तुमने साक्षात्कार किया वो प्रैक्टिकल में होगा। साक्षात्कार में एक श्री कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे। अच्छा देखेंगे विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। सारी दुनिया इस समय परिवर्तन का समय है, फिर दुनिया ही बदल जाएगी, तुम्हें सब कुछ भूल जाएगा। अब तुम्हारे में शुरू से लेके अंत तक ये नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता, सारे नॉलेज बाबा ने दी। जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा। जितना ज्ञान समझ में आएगा उतना नशा चढ़ेगा। अब हम मास्टर नॉलेजफुल बन गए।
फिर जब विनाश होगा हमारा शरीर खलास हो जाएगा। इस जन्म तक की नॉलेज रहती है। तो इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि ये शरीर छोड़ हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। मनुष्य पढ़कर जाकर अपनी कमाई करते हैं। बाबा कहते हैं हम कोई कमाई नहीं करते, हम तुम्हें सिखाकर अपने घर ले जाते हैं। तुम कमाई करते भी हो, गवाते भी हो। तुम्हें सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा को भी ज्ञान है जो बैठकर समझाते। शिव बाबा कोई कमाई नहीं जमा करते, बच्चे कमाई करते भी हैं और गवाते भी हैं। बाबा तो हम सबको सच्ची कमाई करना सिखाते हैं। याद सच्ची कमाई है। जितना बाबा को याद करते हैं कमाई क्षमा होती है। फिर भी बाबा चलते हैं, बच्चों को घर ले जाते हैं निर्वाण धाम। सब आत्माएं चली जाएंगी, वहाँ फिर भिन्न भिन्न आत्माएं आएंगी, आकर पाठ बजाती रहेंगी। जिस जिसका पाठ होगा राजधानी में आते जाएंगे, बाकी टाइम शांति धाम में रहेंगे। बच्चों को कितना ऊंचा ज्ञान मिला ऊंच पद पाने के लिए। नया किसी की बुद्धि में बैठ ना सके, सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है। धंधे धोरी में चले जाएंगे, बाहर जाने से माया भुला देती है, ताला लगा देती। कई बच्चों का ऐसा हाल होता, पूरी धारणा नहीं होती है, सब नंबरवार होते हैं। बाबा समझाते, बच्चों पर भी ग्रहचारी आ जाती। अभी भी देखो तो फर्स्ट क्लास, अभी देखो तो थर्ड क्लास। ग्रहचारी ना होती तो आश्रयवत भगंती क्यों होते। जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं वो अपना समय सफल करते हैं। बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा तो प्यार भी तो करेगा। बाबा के दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं, ये सिर्फ शिक्षा देने के लिए बाबा सिखाते हैं। कोई बात हमारी ठीक नहीं है, बाबा हमें सिखाते हैं, बाबा के दिल में कुछ नहीं रहता। बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। किसी को कोई बात समझाई, फिर ठीक हो गई वो बात, उसको दिल में नहीं रखना। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती, क्योंकि बेहद का बाप है। लौकिक बाप बाजार से आते हैं, बच्चे जरूर याद पड़ेंगे, कुछ ना कुछ टोली ले आते। बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती, यहाँ बाबा सम्मुख बैठा है। बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते। ये सारी बातें शिव बाबा समझाते। ये द्वापर से ऋषि मुनि जो सतो प्रधान थे, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था, वो भी कहते थे रचता और रचना को हम नहीं जानते। आज कलयुग में सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, फिर वो कैसे जान सकेंगे। जब वो भी नहीं जानते थे तो आजकल के मनुष्य कैसे जान सकेंगे। शास्त्र व ऋषि मुनि भी पढ़ते थे। तुम्हें पॉइंट बहुत मिलती हैं समझाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली में से मुख्य बातें, भगवान हमें पढ़ाकर भगवान भगवती बनाते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है, जिससे बाबा बच्चों की बात दिल पे नहीं रखते। ऐसे किसी की भी बात दिल पे नहीं रखनी। अगर रखी हुई है तो आज बाबा को समर्पित कर देंगे। किसी की कोई बात दिल पे नहीं रखनी, दिल में बाबा को रखना है। वरदान है, करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। कोई भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। जो भी कर्म करो ईश्वरीय सेवार्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। करावनहार बाबा याद रहेगा तो निर्माण ही निर्माण का कार्य करते रहेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहेंगे, रचनात्मक कार्यों की वृद्धि होती रहेगी। स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण पुराने संस्कार हैं। उन संस्कारों से वैराग हो। पुराने जो संस्कार है दुखदायी, उनसे बेहद का वैराग हो। आज याद रखेंगे, मैं कर्म योगी
आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।